नमस्कार साथियों यदि आप कोई भी प्लॉट कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज मैं जो नए नियम हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसा आपको पता होगा कि चाहे वो लखनऊ अकबरपुर हो, बुलंदशहर हो, कई प्लॉटिंग पर जो है बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, सही ज़मीन पर भी बुलडोजर चल रहा है। कई लोगों को मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने बिल्कुल जो ज़मीन जो थी वो बिल्कुल सही खरीदी थी, फिर भी बुलडोजर चल गया। आखिर ऐसा क्या हो रहा है और रजिस्ट्री करवाने के नए नियम क्या क्या हैं, आपको मैं ऑफिशियल नोटिस, जो भी मान लीजिए ऑफिशियल नोटिस जो है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जिससे अगर मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है तो आप ये पता कर सकेंगे आपकी ज़मीन सरकारी तो नहीं, मान लीजिए कभी भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं आप प्लॉट वगैरह, तो वो कैसे वेरिफिकेशन करें और नए नियम के अनुसार किन किन चीज़ों को आप देखें जिससे आपको बुलडोजर है मान लीजिए कोई भी दिक्कत ना आए। चाहे मान लीजिए सरकारी बुलडोजर है, या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, बिना दाखिल खारिज की ज़मीन है, लोन वाली ज़मीन है, ठीक है, या मान लीजिए इस पर कोई विवाद तो नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो सीधा ये है कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो आप कैसे खरीदें। साथियों सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है कि कई लोग जमीन खरीद रहे हैं, लाखों रुपए स्टाम्प देते हो आप, और एडवोकेट आपकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, और कर्मचारी आपकी रजिस्ट्री करवाते, फिर भी वो रजिस्ट्री जो है वो इलीगल कैसे निकल आती है, फिर भी उस पर डबल रजिस्ट्री या विवाद या बुलडोजर क्यों चल रहा है। उसका एक कारण है लापरवाही, यानी कि एडवोकेट लोग आपको कानून की सही जानकारी नहीं दे रहे। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्री ऑफिस इस पर क्या कहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 क्या कहता है वो जान लीजिए। उससे पहले मैं एक चीज आपसे और कहूंगा साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि जमीन सरकारी तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, दाखिल खारिज का हो चुका है कि नहीं, ठीक है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ये सारी चीजें आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी साथियों, ये आप देखिए ऑफिशियल नोटिस। देखिए होता क्या है साथियों कि एडवोकेट जो है वो रजिस्ट्री तुरंत कर देते, उन्हें क्या रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री फीस ले ली, सरकार को भी फायदा, एडवोकेट को भी फायदा, आपकी रजिस्ट्री कर दी, और पता चला 10 साल बाद या 2 साल बाद या मान लीजिए आपकी जमीन पे विवाद हो गया, पूरा पैसा चला गया। इसके लिए आप ये नियम देखें पूरा, इस पे यहाँ पे स्पष्ट देखिए, स्पष्ट लिखा है साथियों। यहाँ पे जब आप देखेंगे, पहली बात तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी ये कहता है कि जमीन आप खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल डॉक्यूमेंट्स की खुद करिए या किसी विशेषज्ञ से करवाइए। अगर आपने नहीं की और कोई भी बाद में त्रुटि पाई गई या कोई भी दिक्कत होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और वही रजिस्ट्री विभाग कह रहा है यहाँ पे कि अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंध किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि आपके साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड हो गया, सरकारी जमीन खरीद ली, गलत जमीन खरीद ली, लोन वाली जमीन खरीद ली, या विवादित जमीन खरीद ली, जमीन पे स्टे लगा है वो जमीन खरीद ली, तो भाई आपकी खुद जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, अब आप हमें ये बताओ कि हम जमीन खरीदने जा रहे हैं तो कैसे चेक करें ये जमीन सरकारी तो नहीं, ठीक है, इस जमीन पर कोई लफड़ा यानी कि केस तो नहीं चल रहा है, इस जमीन पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ठीक है, तमाम आजकल बुलडोजर चल रहा है, तो मैं कैसे बचूं, चलिए मैं वो भी बताता हूं। ठीक है, इससे पहले मैं फिर आपसे एक बार कहूंगा कि कई लोग कमेंट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं तो। ठीक है, जो भी प्लॉट्स वगैरह जमीन वगैरह आप खरीद रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हो। ठीक है, जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, सरकारी तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। ठीक है, अब साथियों जमीन रजिस्ट्री आप करवाने जा रहे हैं या करवा लिए तो क्या क्या चेक करें। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने ज़मीन साथियों खरीद ली है तो सबसे पहले तो आप जिन लोग खरीद चुके हैं उनका मैं बता दूं क्या क्या चेक करना है। अगर आपने ज़मीन खरीद ली तो आप ये चेक करिए पूरा स्वामित्व चयन, क्या जिसने आपको ज़मीन बेची है उसे राइट्स था, वो किस श्रेणी नंबर का ज़मीन था, वो किस खातेदार का वर्ग, मतलब किस वर्ग का खातेदारक था जिसने ज़मीन बेची, उसका म्यूटेशन था कि नहीं, उस पर कोई स्टे तो नहीं लगा था, ज़मीन सरकारी तो नहीं, ये आप चेक करिए। ठीक है, हो सकता है कि 5 साल बाद नोटिस आ जाए। और अगर जमीन खतौनी सही है आपकी, फिर भी जरूरी नहीं कि मान लीजिए आपकी पूरी जमीन सही है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स 41 निकलवाइए। ठीक है, और यही कारण है कि लोगों ने नहीं देखा, जमीन खरीदने के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद सरकारी विभाग के नोटिस आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो चेक करिए कि जमीन जो खरीद रखा है वो कहीं विवादित या सरकारी तो नहीं है, पहली चीज।
दूसरा साथियों, अब जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पैसों का नगद लेन देन मत करिएगा। बिल्कुल नियम चेंज हो गए। नगद लेन देन किया तो आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। एडवोकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपका डूबेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात, नगद पैसों का लेन देन नहीं करना। जो भी टोकन मनी दे रहे हो, कई लोग टोकन मनी पहले दे देते, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट पहले रखा। तो टोकन मनी देने से पहले आरटीजीएस चेक द्वारा ही दें, ठीक है। पूरी रजिस्ट्री का पैरा चेक द्वारा ही दें, वरना मेरे पास कई फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्री कैंसिल करवा रहा है, मेरा म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब आप जमीन के 3 डॉक्यूमेंट्स मांगिए। पहला खतौनी, ठीक है जी। दूसरा, उसके पास वो जमीन आई कैसे, रजिस्ट्री से आई तो रजिस्ट्री देखिए, वसीयत से आई तो वसीयत देखिए, दान पत्र से आई दान पत्र देखिए। अगर मान लीजिए उसे पैतृक जमीन मिली थी तो उसका ये देखिए, उसे पट्टे पर जमीन कब मिली थी, कब वो संक्रमणी भूमिधर मिला, कब उसे ट्रांसफर के अधिकार मिले, ये चेक करिए, ठीक है। उसके बाद साथियों, जैसा कि मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट धारा 3 जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य, ये चीज चेक कर ली। आप ये चेक कीजिए कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं, यहां पे मैं आपको बता दूं, जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं साथियों, ठीक है, उसका 3 चीजें चेक करिए। खतौनी, रजिस्ट्री, नक्शा। और खतौनी चेक करने के बाद जमीन सरकारी तो नहीं, इसके बाद इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स 41 चेक करें, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए खतौनी क्यों चेक करना है। देखिए साथियों, कोई भी जमीन किसी के पास पहले नहीं थी, या तो किसी ने खरीदी है या तो किसी पैतृक जमीन है। अब पैतृक जमीन जो है वो पट्टे पर मिली थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब जमींदारी जो खत्म हुई थी, तब जमींदारों से जमीन लेके छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों को पट्टे पर दी गई थी, ठीक है। वो पट्टे पर पहले असंक्रमणी भूमिधर थे, फिर धीरे धीरे उन्हें ट्रांसफरेबल राइट्स मिल गए, फिर वो संक्रमणी भूमिधर मिले। तो खतौनी जो होता है वो काफ़ी कुछ बताता है, इसके लिए इसका खतौनी देखें, खतौनी में फसली वर्ष देखें, खाता संख्या देखें, श्रेणी नंबर चेक करें, और उसे ट्रांसफरेबल राइट्स है कि नहीं, ये उसका वर्ग चेक करें। फिर उसके बाद चेक करें उसका दाखिल खारिज है कि नहीं। फिर उसका चेक करें कि गाटा किस प्रकार का है, मिनजुमला नंबर है, कितने सही खातेदारक हैं, 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ये चेक करें। सारे के सारे आदेश चेक करें, इसमें कोई ऐसा आदेश, स्टे का आदेश तो नहीं है, कोई सीमांकन का आदेश तो नहीं है, कोई बंटवारा का आदेश तो नहीं है, कोई मान लीजिए अन्य दाखिल खारिज निरस्ती का आदेश तो नहीं है, ये चीज़ चेक करें, ठीक है। ये चीज़ चेक कर ली। उसके बाद साथियों आप चेक करें कि जमीन जो है पूरा रजिस्ट्री चेन, अगर उसने रजिस्ट्री से मिली तो रजिस्ट्री चेन, अगर उसकी पैतृक है तो पूरा ये चेक करें कि इसने कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं की, इसने पहले जमीन तो नहीं, ऐसा तो नहीं उसने पहले ही जमीन बेच दी हो अब फिर ये जमीन बेच रहा है, ठीक है। ऐसा हो जाता है और कई बार होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों होता है। फिर आप चेक करिए अंश से अधिक विक्रय तो नहीं। कई बार करते क्या लोग, मान लीजिए उनके पास जो है 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है और उन्होंने 3000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, ये चेक करिए। उस पर जो है कोई लोन तो नहीं, ये चेक करिए। उस पर सीमांकन या बंटवारा का कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चेक करिए, ठीक है ना साथियों। और आप अगर मान लीजिए आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर 143 सेक्शन 80 अनिवार्य चेक करें। और अगर मान लीजिए वो महानगर योजना में आता है साथियों, तो वहाँ पे आप लेआउट अनिवार्य चेक करें, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। और बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो में मैंने कई चीज़ें हो सकता है ना बता पाई आपको, ठीक है। और ज़मीन खरीद रहे हैं आप तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं कि ये ज़मीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, और लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं साथियों। धन्यवाद। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।